नमस्कार मित्रों, कॉमर्स गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। निःशुल्क कॉमर्स पढ़ने के लिए मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क करें। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ चेक के अप्रतिष्ठित या अनादरित या बाउंस होने के कारण या चेक को बाउंस होने से कैसे बचाएं। ठीक है, तो दोनों प्रश्न का उत्तर इस वीडियो से आपको प्राप्त हो जाएगा। चेक बाउंस होने के बाद चेक का पैसा बैंक भुगतान करने से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से ग्राहक को बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि चेक बाउंस होना क्या होता है। जब बैंक किसी भी चेक का भुगतान करने से इनकार कर देता है किसी भी रीज़न से, तो उसे हम चेक का बाउंस होना या चेक का अप्रतिष्ठित होना या चेक का अनादरित होना या चेक का डिसऑनर कहते हैं। चेक के अनादरित होने पर बैंक जो है चेक पर जिस रीज़न से चेक अनादरित होता है उस रीज़न को लिख करके ग्राहक को चेक वापस कर देता है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि चेक के डिसऑनर होने का क्या कारण हो सकता है या एक चेक को डिसऑनर होने से कैसे बचाया जा सकता है। तो पहला कारण है तिथि का न लिखा होना। यदि किसी चेक पर तिथि नहीं लिखी होती है तो बैंक ऐसे चेक पर तिथि नहीं शब्द लिखकर चेक वापस कर देता है तथा भुगतान नहीं करता है। यहाँ पर देखिए मैंने एक चेक का फॉर्मेट लिया हुआ है। यदि इस चेक में यहाँ पर चेक लिखने वाले ने तिथि नहीं डाली है और चेक को भुगतान करने के लिए बैंक में भेज दिया गया है, तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान करने से इनकार कर देगा और चेक पर यहाँ पर लिख देगा कि जो है चेक में तिथि अप्राप्त है या चेक में तिथि डाली नहीं गई है। दूसरा कारण है आगामी तिथि का चेक। यदि किसी चेक पर आगामी तिथि पड़ी होती है तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान न करके उस पर आगामी तिथि का चेक शब्द लिखकर चेक वापस कर देता है। यदि कोई चेक 1 जनवरी 2015 को इशू किया जा रहा है और उस पर डेट डाला जा रहा है 15 जनवरी 2015, तो इस प्रकार के चेक को हम आगामी तिथि का चेक कहेंगे। और यदि उस चेक पर 15 जनवरी से पूर्व भुगतान के लिए बैंक में लगाया जाता है तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान करने से इनकार कर देगा और चेक जो है बाउंस हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है 3 माह पूर्व तिथि का चेक। यदि किसी चेक पर 3 माह पूर्व की तिथि पड़ी होती है तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करता तथा उस पर बासी चेक शब्द लिखकर वापस कर देता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक चेक की जो वैधता होती है 3 मंथ की ही होती है। अगर 3 मंथ से पूर्व तिथि का चेक 3 मंथ से पूर्व तिथि का चेक पर तिथि पड़ा हुआ है तो बैंक ऐसे चेकों का भुगतान करने से इनकार कर देता है, जिसके कारण से चेक अप्रतिष्ठित या अनादरित हो जाता है। चौथा पॉइंट है विकृत चेक। यदि चेक कहीं से कट फट गया है या गंदा हो गया है तथा उसमें लिखे शब्दों या अंकों के पढ़ने में कठिनाई होती है तो बैंक ऐसे चेक पर कटा फटा शब्द लिखकर या विकृत शब्द लिखकर वापस कर देता है तथा भुगतान करने से इनकार कर देता है। यदि चेक जो है छत विक्षत अवस्था में होता है और बैंक को लगता है कि यह चेक जो है कट फट गया है या धुंधला हो गया है या लिखावट सही नहीं है उसकी, तो बैंक ऐसे चेकों का भुगतान रोक देता है।
शब्दों व अंकों में अंतर। यदि चेक पर उल्लिखित धनराशि के शब्दों और अंकों में अंतर है तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करेगा तथा उस पर शब्दों व अंकों में अंतर लिखकर वापस कर देगा। यदि चेक पर धनराशि जो है 10,000, यहाँ भी है 10,000, अगर इन दोनों में डिफरेंस है तो बैंक ऐसे चेकों का भुगतान करने से इनकार कर देगा, जिसकी वजह से चेक अप्रतिष्ठित या अनादृत हो जाता है। अगला पॉइंट है खाता में अपर्याप्त धन होना। यदि किसी ग्राहक के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं है और उसने अपने खाते में जमा राशि से अधिक राशि का चेक काट दिया है तो इस प्रकार के चेक का भी भुगतान बैंक नहीं करेगा तथा उस पर चेक पर अपर्याप्त धनराशि लिखकर वापस कर देगा। ऐसा चेक काटना भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध है। यदि हमारे खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं है और हमने उस मिनिमम धनराशि से अधिक धनराशि का चेक काट दिया है तो यह भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 138 के तहत एक दंडनीय अपराध माना जाता है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। चेक के लेखक द्वारा जानबूझकर के जालसाजी करने पर या खाते में बैलेंस ना होने पर भी चेक जारी करना भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध है। इसमें 2 साल कारावास या ब्याज सहित आर्थिक दंड या दोनों लगाया जा सकता है। यदि चेक लिखने वाले ने जानबूझकर के जालसाजी करने के उद्देश्य से आपको चेक लिख दिया है तो आप यदि कोर्ट में कंटेम्प्ट का केस कर देते हैं और आप केस जीत जाते हैं तो चेक लिखने वाले को कारावास यानी 2 साल की कारावास हो सकती है या केवल आर्थिक दंड लगाया जा सकता है या दोनों, यानी उसको 2 साल की कारावास भी हो सकती है और ब्याज सहित धनराशि वसूली का आदेश भी दिया जाए न्यायालय के द्वारा। ऐसे मामलों की न्यायालय समीक्षा करता है और जज के द्वारा यदि चेक का लेखक दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। लेखक के हस्ताक्षर में अंतर होना। यदि चेक लिखने वाले के हस्ताक्षर तथा उसके बैंक में जमा किए गए नमूने के हस्ताक्षर में अंतर होता है तब बैंक ऐसे चेक का भुगतान करने से मना कर देता है तथा चेक पर हस्ताक्षर में अंतर शब्द लिखकर वापस कर देता है। चेक लिखते समय आप यह ज़रूर ध्यान दें कि जब आप यहाँ हस्ताक्षर करते हैं तो ये हस्ताक्षर आपका बैंक में जो हस्ताक्षर किया गया है उससे मिलता जुलता हो। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका चेक बाउंस होना तय माना जाएगा। 8वां बिंदु है खाता का बंद होना। यदि चेक के लेखक के खाते को बैंक ने किसी भी कारण से बंद कर दिया है तो चेक लेकर के जब ग्राहक बैंक में जाएगा तो बैंक उस चेक का भुगतान नहीं करेगा तथा उस पर खाता बंद शब्द लिखकर वापस कर देगा। अगला महत्वपूर्ण कारण चेक में संशोधन का होना। यदि चेक के लेखक द्वारा चेक लिखते समय कहीं कटिंग की गई है और उस पर लेखक के हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान रोक देगा तथा चेक पर संशोधन पर लेखक हस्ताक्षर आवश्यक शब्द लिखकर वापस कर देगा। भारतीय रिजर्व बैंक के नई गाइडलाइन के अनुसार अब जो है चेक पर संशोधन होने पर यदि लेखक के हस्ताक्षर भी होते हैं तो भी बैंक ऐसे चेकों का भुगतान करने से परहेज करता है। 10वां बिंदु है भुगतान का रोका जाना। चेक के लेखक ने ही चेक के भुगतान करने पर पाबंदी लगा दी हो तथा बैंक को इस संबंध में निर्देशित कर दिया गया हो तब बैंक ऐसे चेकों का भुगतान नहीं करता तथा उस पर भुगतान रोका गया शब्द लिखकर वापस कर देता है। यदि चेक के लेखक को यह लगता है कि उसने चेक की जो धनराशि काट करके किसी व्यक्ति को दी है वह उसका भुगतान रोकना चाहता है तो वह जो है एक लेटर बैंक के मैनेजर को लिख देगा और उसके माध्यम से वह रिक्वेस्ट कर देगा कि इस चेक नंबर का भुगतान कृपया रोक दिया जाए। तो बैंक ऐसे चेकों का भुगतान रोक देगा
जिस प्रकार से चेक का अनादरण या अप्रतिष्ठित होना माना जाएगा। 11वां बिंदु है स्वामित्व में संदेह होना। यदि किसी बैंक को ऐसा प्रतीत हो कि जो व्यक्ति चेक लेकर के बैंक में आया है वह चेक का वास्तविक स्वामी नहीं है, तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करेगा तथा चेक वापस कर देगा। 12वां बिंदु है लेखक की मृत्यु। यदि चेक बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत किए जाने से पूर्व लेखक की मृत्यु हो गई है और इसकी सूचना बैंक को मिल जाए तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करेगा तथा उस पर लेखक की मृत्यु शब्द लिखकर चेक वापस कर देगा। बैंक को जब यह पता चल जाता है कि चेक लिखने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो बैंक उसके द्वारा लिखे गए चेक का भुगतान करने से इनकार कर देता है। 13वां बिंदु है अनियमित बेचान। यदि चेक पर किया गया बेचान नियमित रूप से न हो तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करता तथा उस पर अनियमित बेचान शब्द लिखकर वापस कर देता है। जब किसी चेक का बेचान किया जाता है तो चेक के पीछे वाले हिस्से पर यानी चेक के पीठ पर जिस व्यक्ति के नाम से बेचान किया जाता है उसका नाम लिख करके चेक लिखने वाले के या चेक के जो वैधानिक धारक होता है उसके नीचे हस्ताक्षर होते हैं और वे हस्ताक्षर जिस बैंक में उसके नमूने के हस्ताक्षर के सेम अगर हैं तब तो चेक नियमित बेचान माना जाता है। अगर यदि नियमित बेचान नहीं किया गया है तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करता है। 14वां बिंदु है लेखक का पागल या दिवालिया हो जाना। यदि चेक का लेखक पागल या दिवालिया हो जाता है और बैंक को इसकी सूचना मिल जाती है तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करता तथा उस पर लेखक पागल या दिवालिया हो गया शब्द लिखकर वापस कर देता है। 15वां और अंतिम है अदालत का आदेश। अगर बैंक को किसी चेक के भुगतान न किए जाने के संबंध में किसी अदालत से कोई आदेश मिल गया हो तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करता तथा उस पर अदालती आदेश नहीं शब्द लिखकर चेक वापस कर देता है। यदि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति के खाते को सीज करने का आदेश दे दिया है या उसके खाते से किसी भी प्रकार के लेन देन को रोक लगाने के लिए आदेश दे दिया है बैंक को, तो बैंक जो है ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखे गए चेकों का भुगतान नहीं करेगा, जिसकी वजह से उस व्यक्ति के लिखे गए सारे चेक अनादृत या अप्रतिष्ठित हो जाते हैं। यदि हम उपरोक्त 15 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए चेक लिखते हैं तो हमारा चेक अनादृत या अप्रतिष्ठित या बाउंस नहीं होगा। या अगर हम यूँ कहें कि यदि हम 15 बिंदुओं पर ध्यान रखें तो हम अपने चेक को अनादृत होने से बचा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति विशेष का चेक बाउंस हो जाता है तो वह व्यक्ति अपने चेक का भुगतान प्राप्त करने के लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है और जिसके आदेशानुसार फिर चेक का भुगतान बैंक को उस व्यक्ति के खाते में करना पड़ता है। आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।